हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है स्टेट लाइन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। तो अप टू थर्ड में डिस्कस कर लिए थे। हम फोर्थ क्वेश्चन से आज शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांट सकते हैं इसको, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो बढ़ते हैं आगे। सो व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन नाउ? फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बोला था कि हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको, एक एक लाइन को, कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो, विच इज इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट्स, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। सो लेट सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ओके। और ये पी पॉइंट है जो हमको निकालना है, इसको हमने एक्स कॉमा जीरो ले लिया। और ए पॉइंट है 7,6, बी पॉइंट हमने ले लिया है 3,4। इन दोनों को मैंने x1 y1 बोल दिया है और ये x2 y2 बोल दिया है। अब क्योंकि ये पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा जीरो होंगे, यानी वाई इसका जीरो होगा। अब गिवन ये है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों क्या है? इक्वल है। पी और पी बी दोनों क्या है? इक्वल है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन द सेम वे रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर फॉर पी बी, ओके। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो बचेगा क्या? x माइनस सेवन, बिकॉज ये x है और ये 7 है, तो x माइनस सेवन एंड देर इज 0 - 6 फॉर पी ए। और पी बी के लिए x माइनस थ्री एंड 0 - 4, सो x माइनस थ्री एंड 0 - 4। नाउ अब ये x माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 2 ab दैट इज 17, 7 2 14x और 6 का स्क्वायर 36। इन द सेम वे एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6x और 4 का स्क्वायर 16। एक्स स्क्वायर तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14x एज इट इज़, 6x को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, और 9 + 16 इज 25 एंड 49 + 36 इज 85, प्लस का उधर गया तो माइनस का 85। नाउ फोर्टीन और 6 -14 + 6 दैट इज -8x और 25 प्लस का माइनस 85 दैट इज -60। 8 जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 15/2। सो ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या होगा? 15/2, 0, 15/2, 0, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ना अभी तक जो क्वेश्चन उन्होंने देखे वो सारे वही क्वेश्चन है जो हम 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं या सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी स्लोप का कोई काम यहाँ तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे जैसे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप या देख पा रहे हो, स्लोप काम आ रही है। जो हमने पढ़ा है स्लोप निकालना, ठीक है, तो वो यहाँ काम आ रहा है। तो बोला क्या क्वेश्चन में? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालना है। समझिए एक चीज़ को, स्लोप निकालना मतलब एम निकालना है। एम मतलब tan थीटा या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम इसको समझेंगे कि बोला क्या क्वेश्चन में, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। सपोज ये ओरिजिन है, ओके, तो ऐसी लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, और किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड बी। तो पी और बी कोई पॉइंट है, इन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसके मिड पॉइंट से होकर ओरिजिन से होकर एक लाइन पास हो रही है, इसका स्लोप निकालना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, ठीक है, ओरिजिन के, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको आते हैं x1 + x2/2, ठीक है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सो P पॉइंट 0, 4 है, B पॉइंट 8, 0 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 8/2 दैट इज़ 4 एंड -4 + 0/2 दैट इज़ -2, और ओरिजिन कब जानते हो क्या होता है? 0, 0। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन या इन दोनों से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहाँ तो वही फॉर्मूला लगेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ओके। चलिए देखिए, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा? ये OM, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा? OM
माइनस 2,0 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 2/4 दैट इज माइनस 1/2. इट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन. ये उस लाइन का स्लोप होगा. समझे? ओके. नाउ मूविंग अहेड विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. चलिए ओके क्या बोला है? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ नहीं करना है. सो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. बिना आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं या वर्टिसेस जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल के हैं. ठीक है. तो हमारे पास स्लोप वाला तरीका है एक. हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है. सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स के बीच का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है. यानी दो लाइंस का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट लोगे तो -1 के इक्वल आएगा. ठीक है. दो लाइन का स्लोप लोगे और उनका प्रोडक्ट लोगे तो -1 के इक्वल आएगा. तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके. चलिए तो मान लिया 3 पॉइंट्स A 4,4, 3,5 और -1,1 है. तो तीनों का स्लोप निकाल लो. ए बी का स्लोप निकालो. क्या होता है? y2 माइनस y1 दैट इज़ 5 - 4 और x2 माइनस x1 दैट इज़ 3 - 4. सो दैट इज़ -1. इन द सेम वे बी सी का स्लोप निकालो. -1 - 5 y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज़ -1 - 3. ठीक है. -1 - 5 एंड -1 - 3 दैट इज़ -6 - 4 दैट इज़ 3/2. नाउ ए सी का स्लोप निकालो. तो वही -1 - 4 एंड -1 - 4. ठीक है. तो -5 - 5 दैट इज़ +1. नाउ अब ये तीनों स्लोप्स अलग अलग हैं. तीनों स्लोप्स क्या हैं? अलग अलग है. इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पर लाइन नहीं करते हैं. इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. और ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो हमको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि मैंने बताया था कि दो साइड्स के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा. यानी उनका जो स्लोप है दोनों लाइन का वो -1 आना चाहिए किन्हीं दो लाइन्स का. तो अब देखेंगे कि ए बी और ए सी का स्लोप का प्रोडक्ट करते हैं तो -1 आता है. क्या आता है? -1 आता है. यानी यहाँ से दो बातें हमने देखी. पहला ये कि ये तो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब वो ट्रायंगल है. और दूसरा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 है. यानी ए बी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है और वो भी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोनों जो हमने किए हैं अभी 2 और 3 क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लासेस का जो रहता है कि टाइम थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें. जितने क्वेश्चन होंगे उतने करने की कोशिश करेंगे. ज़्यादा लंबी सेशन करने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतना देख नहीं पाता सेशंस को. तो मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे सेशंस हो जिसमें एक एक क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करते हुए चले तो ईजिली हम क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे. और आप इनको नोट डाउन करेंगे तो आपको एक टाइम भी मिल जाएगा बीच में उसको गो थ्रू करने का, इन क्वेश्चन को दोबारा देखने का. ओके. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.